साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के लिए एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम अमोघ है और यह इसका आज 9वां भाग है। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आरो के लिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का आज यह 9वां भाग। तो कुल 40 वाक्य आपको बता चुके हैं हम। आज यह 41वां वाक्य इससे प्रारंभ हो रहा है। देखते हैं क्या अशुद्ध वाक्य है। माली प्रतिदिन पानी से पौधों को सींचता है। इसमें कहाँ पर अशुद्ध है आपको पहचानना है। तो इसका शुद्ध वाक्य मैंने नीचे लिख दिया है। माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है। इसमें गलती कहाँ पर है? पानी से। तो जब सींचने की बात हो रही है तो सींचना सामान्य अर्थ में सींचने का अर्थ है पानी से ही सींचा जाएगा और पौधे सींचे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पानी से ही सींचे जाएंगे। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है। यहाँ पर पानी से अनावश्यक रूप से लिखा हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं 42वां अशुद्ध वाक्य है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। देखिए यहाँ पर ई का अर्थ क्या है और जनक का अर्थ क्या है, यहीं पर पूरा खेल है। ठीक है, आपको बताएं अभी हम वन वर्ड का प्रश्न बना रहे थे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें कई साथी जुड़े हैं, लगभग 4000 के आसपास अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो उस पर मैंने पूछा था जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए हो जाएगा अकथनीय। क्या हो जाएगा? अकथनीय। और जो कहा न गया हो उसके लिए हो जाएगा अकथित। देखिए ये अंतर है। जो कहा न जा सके उसके लिए हो जाएगा अकथनीय और जो कहा न गया हो उसके लिए हो जाएगा अकथित। उसी प्रकार से ये भी है चिंतनीय, जिसकी चिंता की जानी हो या जिसकी चिंता की जा सके वो चिंतनीय होगा। ठीक है, तो दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि बीमारी कोई है अगर तो वो चिंताजनक हो सकती है, उससे चिंता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके बारे में आवश्यक रूप से चिंता करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चिंतनीय नहीं होगा, चिंता करने योग्य नहीं है, लेकिन चिंता उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। चिंतनीय अशुद्ध होगा, चिंताजनक होगा। अच्छा, अब चिंतनीय कहाँ पर होगा वो अगले वाक्य में देखिए। 43वां वाक्य है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक हैं। ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, मुद्दे कोई हैं सामान्य अर्थ में आप देखेंगे कि चिंताजनक, चिंता उनसे उत्पन्न नहीं हो रही, वो चिंता करने के योग्य हैं, चिंता करने के लायक हैं, इसलिए वो मुद्दे जो हैं व्याकरण के चिंता करने के लायक हैं, इसलिए चिंतनीय कहे गए हैं। तो व्याकरण के साथ कोई सामान्य मुद्दा हो वो चिंताजनक नहीं होगा। ठीक है, किसी की तबीयत है, किसी की हालत है, वो चिंतनीय नहीं होगी, चिंताजनक होगी। लेकिन जो सामान्य मुद्दे हैं वो चिंताजनक ना होकर क्या है? चिंतनीय हैं। ठीक है, तो क्या है? व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक हैं, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। अगला 44वां देखते हैं। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। ये अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। इसमें कहाँ पर गलती है आपको पहले तो बता दें। गांधी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आयोग जो है वो गांधी ऐसे इसको ही शुद्ध मानता है। वासुदेव नंदन जी की पुस्तक में ऐसे ही गांधी को शुद्ध माना गया है, लेकिन वास्तव में गांधी जो है वो गंध शब्द से बना हुआ है। गंध से गांधी बनाए हैं, इसलिए गांधी की ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। देखिए आपको लिख के दिखाते हैं हम। गांधी ये भी बिल्कुल ठीक है ऐसे, और गांधी बीच में अगर ना बना देंगे आप तब भी ठीक है, ये दोनों ठीक हैं। ये वैसे अशुद्ध है लेकिन आयोग इसको सही मानता रहा है अभी तक। तो ये आगे देखने का विषय होगा कि आयोग किसको सही मानता है। तो अभी तो हम जो शुद्ध है उसी को लिख रहे हैं। तो गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। भुलाना एक मतलब कोई वस्तु या कोई ऐसी मेमोरी है उसको कहते हैं, भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि एक महान व्यक्तित्व हैं तो गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। भुलाया यहाँ पर अशुद्ध है, भुलाया का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? भूला नहीं जा सकता। तो शुद्ध शब्द बन जाएगा, शुद्ध वाक्य बन जाएगा गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। आगे देखते हैं 45वां अशुद्ध वाक्य दिया है कृषि का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। यहाँ पर देखते हैं कृषि का आधुनिकीकरण करना जरूरी है, ये अशुद्ध वाक्य है, इसको मुझे शुद्ध करना है। तो आधुनिकीकरण जैसे मैंने बताया था स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में स्पष्ट करना वो अपने आप में निहित है। करण का अर्थ है करना, लेकिन साथ में और करना लगा दिया है तो ये अशुद्ध हो गया। यहाँ पर करना अनावश्यक रूप से लगा है, ये नहीं लगेगा। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कृषि का आधुनिकीकरण जरूरी है। ये करना हट जाएगा तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा कृषि का आधुनिकीकरण जरूरी है। अगला देखते हैं 46वां
वह शायद जरूर आएगा। अशुद्ध वाक्य है वह शायद वह जरूर आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। और उसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? देखिए, एक तरफ यहाँ पर शायद भी लिख रहे हैं और वह आएगा संभावना भी प्रकट कर रहे हैं और शायद भी लिख रहे हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा शायद वह आए। ठीक है, जरूर नहीं लगेगा। देखिए, अगर शायद लिखेंगे तो जरूर नहीं लिखेंगे, और ये शायद हटा दें तो जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से मैंने लिख दिया है। कैसे कैसे शुद्ध हो सकता है? शायद वह आए या फिर वह जरूर आएगा। ये दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं अलग अलग अर्थों में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 47वां देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है इतना सुनते ही वह विलाप करके रोने लगी। अब इसमें अशुद्धि कहाँ पर है? देखिए, रोना जो है वो विलाप करके रोना, ये अशुद्धि है इसमें। विलाप करके रोना ये नहीं होगा। क्या होगा? इतना सुनते ही वह विलाप करने लगी। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? इतना सुनते ही वह विलाप करने लगी। या एक और इसका शुद्ध वाक्य बन सकता है, इतना सुनते ही वह रोने लगी। ठीक है, विलाप करके हटा देंगे अगर, तो हो जाएगा इतना सुनते ही वह रोने लगी। और दूसरा जो मैंने बताया नीचे, इतना सुनते ही वह विलाप करने लगी। लेकिन विलाप करके रोने लगी, ये अशुद्धि है। चलिए आगे देखते हैं 48वां। सड़कों को चौड़ी ही बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें अशुद्धि क्या है? सड़कों को चौड़ी ही बनाना चाहिए। अब सड़कों, ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है सड़क का, तो सड़कों को चौड़ी ही, चौड़ी नहीं चौड़ा होगा। को लगा है साथ में तो चौड़ा होगा। यदि सड़कें होता, सड़कें, तब फिर क्या होता? तब स्त्रीलिंग ही प्रयोग होता। आगे मैंने एक वाक्य ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सड़कों को है, को लगा है तो ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा। तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? सड़कों को चौड़ा ही बनाना चाहिए। बनना चाहिए, बनाना चाहिए। सड़कों को चौड़ा ही बनना चाहिए। आगे देखते हैं 49वां, इसी से जुड़ता हुआ है जैसे मैंने बताया था आपको। देखिए, इन दोनों को एक ही फ्रेम में ले आते हैं। यहाँ पर क्या था? सड़कों को चौड़ी ही बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गलत है। शुद्ध क्या है? सड़कों को चौड़ा ही बनना चाहिए, ये शुद्ध है। सड़कों को चौड़ा ही बनना चाहिए, शुद्ध है। नीचे देखिए, सड़कें चौड़ा होनी चाहिए, ये अशुद्ध है। देखिए, यहाँ पर को लगा हुआ है इसलिए ये पुल्लिंग में है। यहाँ पर को नहीं लगा है इसलिए ये स्त्रीलिंग में है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है? सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 50वां। अशुद्ध वाक्य है उसके चाचा को लड़की हुई है। ये एक दो बार परीक्षा में पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण भी है, आप लोग इसको ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिए। उसके चाचा को लड़की हुई है। अब लड़की चाचा जी को न होकर चाची जी को हुई है, लेकिन संबंध दिखाया जा रहा है कि वो लड़की चाचा जी की है। तो यहाँ पर जो संबंध बोधक है, को का प्रयोग नहीं होगा, के होगा। क्या होगा? उसके चाचा के लड़की हुई है। तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा उसके चाचा को लड़की हुई अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है उसके चाचा के लड़की हुई है। आगे देखते हैं क्या हुआ। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। यहाँ पर क्या है? उस पर, यहाँ से इससे लग रहा है कि किसी का हम आगे जिक्र कर रहे हैं, फिर आगे उसके सर्वनाम के रूप में उस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आगे का कोई वाक्य नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? उस शब्द हटा देंगे। जब इसका शुद्ध करेंगे, यही यहाँ पर अशुद्धि है। उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, तो ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बनेगा शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, उस पर का अर्थ कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध वाक्य है शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। अगला देखते हैं 52वां। अशुद्ध वाक्य यह है द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है। देखिए, व्यक्तित्व की शुद्ध वर्तनी बिल्कुल यही है। तो अशुद्ध वाक्य द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है। इसमें अशुद्ध ये है कि व्यक्तित्व दो बार प्रयोग हुआ है, और इसको एक बार भी प्रयोग करके एक शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है, और वो नीचे मैंने लिखा है। शुद्ध वाक्य है द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है। ठीक है, आगे देखते हैं 53वां। इस प्रकार से जो श्रृंखला चल रही है अमोघ वाली, इसमें आपको सारे जितने भी 6 टॉपिक हैं, सबके जल्दी जल्दी करके सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी संभावना परीक्षा में आने की बहुत अधिक है, वो आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें आप रिवाइज करके जाएं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। देखते हैं 53वां। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। ठीक है, इसमें जो यहाँ पर लिंग है ये गलत है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग में है, लेकिन पुल्लिंग न होकर ये स्त्रीलिंग में होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी। ठीक है, क्या होगा? इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, ये शुद्ध वाक्य है। 54वां देखते हैं। मटर में हरी धनिया डाली गई। क्या हुआ? वह अशुद्ध वाक्य है मटर में हरी धनिया डाली गई। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, धनिया जो है वो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है?
धनिया सदैव पुल्लिंग होता है, मटर भी पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य बना गया, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मटर में हरा धनिया डाला गया। अशुद्ध वाक्य देखने में तो ये ऊपर वाला वाक्य शुद्ध लग रहा है, मटर में हरी धनिया डाली गई, जनरली बोल दिया किसी ने, ठीक है, लग रहा है कि वाक्य शुद्ध है। लेकिन जब इसको आप इसको व्याकरण की कसौटी पर इसको कसेंगे तब यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसका होगा मटर में हरा धनिया डाला गया। अगला 55वां देखते हैं। बारात में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। अभी आपने देखा होगा कोविड के समय उसके कौन-कौन से नियम फॉलो करने हैं, ये आया हुआ था। तो मान लेते हैं कि उसी प्रकार का कुछ वाक्य है, बारात में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। ये वाक्य जो है वर्तनी, इसमें दोष है। कहाँ पर? बारात। बारात नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी जो है वो बारात होती है। और मैं जो ये श्रृंखला चल रही है अभी इधर वाक्य शुद्धि वाली, इसमें वर्तनी की अशुद्धि के प्रश्न नहीं डाल रहे हैं, वर्तनी की अशुद्धि के वाक्य नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्तनी की पूरी श्रृंखला पहले करा दी है। उसके 6 वीडियो मैंने बनाए थे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न वहाँ से वर्तनी वाले मिलेंगे। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? बारात में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। अगला देखते हैं 56वां। अशुद्ध वाक्य है वह आरोग्य हो गया। वह आरोग्य हो गया। देखिए, सबसे पहले तो आरोग्य की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है ये, लेकिन किसी के बारे में बताते हैं, अगर कोई स्वस्थ है तो वो उसको निरोग बोलते हैं, आरोग्य नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह निरोग हो गया। और निरोग भी बिल्कुल शुद्ध है। देखिए, गलत वर्तनी आपको बताते हैं क्या होती है। आरोग्य यदि कोई ऐसे लिखता है तो वो गलत लिख रहा है, और यदि कोई निरोग ऐसे लिखता है, नाम में छुट्टी की मात्रा लगाता है, तो वो गलत है। शुद्ध क्या है? आरोग्य और निरोग। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। ठीक है, एक बार देखने में लगता है ठीक वाक्य है, लेकिन आप जब इसको अच्छे से गौर से देखेंगे तो क्या, तरह तरह के चमड़े के, आपको विशेषण पर विशेष जोर देना है, विशेषण पर विशेष ध्यान देना है कि कहाँ पर गलती है। क्या है? उसने तरह तरह के चमड़े, यहाँ पर लग रहा है कि चमड़े तरह तरह के हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कई जगहों पर लिखा हुआ था विशेष मतदाता, जैसे अभी बीएलओ का कार्य चल रहा है, आगे चुनाव आने वाला है, तो लिखा था विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, ऐसे लिखा था। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। अभी बूथ जब संडे को खुला था तो उसमें था विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मैंने चर्चा भी की अपने साथियों के साथ में, वहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं हमारे। तो विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, इसका अर्थ है कि विशेष मतदाता, कोई मतदाता जो विशेष हैं उनका पुनरीक्षण कार्यक्रम, जबकि ये अशुद्ध है। भाई, मतदाता कोई विशेष या अविशेष थोड़े नहीं होता है, कोई सामान्य या विशेष मतदाता नहीं होता है, सारे मतदाता समान है, लेकिन ये पुनरीक्षण कार्यक्रम विशेष है। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए था मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। तो विशेष जो विशेषण है वो यहाँ पर न लग के पुनरीक्षण के पहले लगना चाहिए था। वैसे ही इसमें गलती है क्या? तरह तरह के चमड़े नहीं, चमड़ा तो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, जूते तरह तरह के हो सकते हैं, कि चमड़े में हो सकता है डिजाइन बना के कुछ जूते डिफरेंट बना दिए गए हों। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य बनेगा उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। तरह के तरह के चमड़े नहीं, आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। आगे देखते हैं 58वां। अशुद्ध वाक्य क्या है? उसने मेरी इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ठीक है, तो इसमें अशुद्धि कहाँ पर है? आपत्ति प्रकट की। ठीक है, आपत्ति प्रकट नहीं की जाती है, आपत्ति की जाती है। तो इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा उसने मेरी इस बात पर आपत्ति की। आगे देखते हैं 59वां। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि प्रेम का मूल्य कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आकलन करना हो, वहाँ पर मापा शब्द नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक नाप होता है और एक माप होता है। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, तरल पदार्थ होते हैं, वो हमेशा मापे जाते हैं। दूध, तेल, घी, ये क्या किए जाएंगे? मापे जाएंगे। लेकिन यदि कोई ज़मीन है, कोई कपड़ा है या कोई वस्तु है, उसको क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। किसी की लंबाई अगर है तो नापी जाएगी। क्या होगा? नापा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मापा जाएगा कौन? तरल पदार्थ, तेल, घी या इस प्रकार से जो भी पानी है वो मापा जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रेम का मूल्य जो है ना नापा जाएगा और ना ही मापा जाएगा, उसका क्या किया जाएगा? आकलन किया जाएगा। तो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। और इस भाग का यह अंतिम प्रश्न है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें शुद्ध कहाँ पर है? प्रश्न जो है वो पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइए कि इन प्रश्नों की गुणवत्ता कैसी है और ये आपके लिए कितने लाभप्रद हैं। धन्यवाद।